Like, share and subscribe my channel. इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक गांव के ढाबे की उस बिल्कुल अराजक और हास्यास्पद कहानी को डिकोड करने वाले हैं, जो अनजाने में ही सही लेकिन बिजनेस की दुनिया में एक मास्टर क्लास बन गई। अब जरा सोचिए, कोई इंसान बिना एक भी रुपए की पूंजी के, बिना किसी कुकिंग स्किल के और एक खराब पड़े फ्रिज के सहारे इंटरनेट सेंसेशन कैसे बन सकता है। हम बात कर रहे हैं मंटू की, जिसने बिजनेस के सारे स्थापित नियमों को किनारे रख दिया और बकरी टोला गांव की सबसे मशहूर जगह खड़ी कर दी। कैसे? चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। अगर हम मंटू का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, लगातार फेल होना और नया काम शुरू करना। पहले मुर्गी पालन, फिर मोबाइल रिपेयरिंग और यहां तक कि एक नकली डॉक्टर बनने का भी एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर एक दिन पेड़ के नीचे बैठकर जब बेरोजगारी पर गहन चर्चा चल रही थी, तभी मंटू के दिमाग में ये मास्टर प्लान आया, एक दारू वाला ढाबा खोलने का आइडिया। जाहिर सी बात है, जब दोस्तों ने पूछा कि भाई बिना पैसों के ढाबा कैसे खुलेगा, तो मंटू का जो जवाब था ना, वो उसकी बिजनेस फिलॉसफी का एकदम निचोड़ है। उसने कहा कि ढाबा खोलने के लिए पैसा नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए। मतलब पूंजी जाए भाड़ में, असली गेम तो आपके अनफिल्टर्ड आत्मविश्वास का है। अब आते हैं भाग 2 पर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फर्स्ट कस्टमर एक्विजिशन। मंटू का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर कोई भी हैरान रह जाए। उसने गजब की कंजूसी और जुगाड़ का इस्तेमाल किया। ढाबे के नाम पर एक पुराना सा टेंट, बैठने के लिए एक टूटी हुई चारपारी, टेबल्स की जगह ईंटों का ढेर और सबसे कमाल की चीज, बिलिंग काउंटर के नाम पर एक ऐसा कबाड़ फ्रिज जो कभी चालू ही नहीं हुआ। लेकिन मंटू का एटीट्यूड बिल्कुल किसी 5 स्टार होटल के मैनेजर जैसा। अब जरा इस ढाबे के पहले बोर्ड पर नजर डालिए। उस पे लिखा था, मंटू दारू ढाबा एंड फैमिली टेंशन सेंटर। यहां दुख भूल जाइए, लेकिन उधार मत मांगिए। ये अपने आप में मार्केटिंग का एक जीनियस स्ट्रोक था। एक तरफ आप ग्राहकों को इमोशनल रिलीफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ सिर्फ कैश चलेगा का सख्त नियम भी सेट कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं पहले कस्टमर की। गांव के मशहूर फेंकू चाचा वहां पहुंचे। अब मंटू को तो पैक बनाना आता नहीं था। उसने पूरा ग्लास ही ऊपर तक भर दिया। नतीजा, चाचा इतने नशे में टल्ली हो गए कि वो ईंटों वाली टेबल से ही गहरी दोस्ती कर बैठे और बोले, टेबल भाई तुम बहुत अच्छे इंसान हो। यहां से ग्राहक जोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो रुका नहीं। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, ऑर्गेनिक वायरल मार्केटिंग। मंटू की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक्सीडेंटल थी, लेकिन हिट रही। हुआ यूं कि एक रात सब मस्त गाना गा रहे थे और नमकीन की बाल्टी खुली छूट गई थी। तभी मोहल्ले की एक काली भैंस टेंट में घुसी और सीधे नमकीन पर हमला कर दिया। भैंस ने टेबल पलट दिए, अफरा तफरी मच गई और एक कस्टमर तो डर के मारे सीधे नाली में जा गिरा। किसी ने इस पूरी अराजकता का वीडियो बना लिया और गांव के व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दिया। बिना एक पैसा खर्च किए ये उनका सबसे सफल वायरल कैंपेन बन गया। इस वायरल फेम का एक साइड इफेक्ट भी हुआ। अचानक पुलिस ढाबे पर रेड मारने आ धमकी। अब यहां मंटू को चालाकी देखिए। जैसे ही पुलिस वाले ने पूछा कि मालिक कौन है, मंटू ने तुरंत खुद को डिमोट कर लिया और बोला, सर मैं तो सिर्फ मैनेजर हूं। लेकिन किस्मत खराब, पीछे से उसका दोस्त छोटू चिल्ला पड़ा, झूठ मत बोल, ढाबा तो तेरा ही है। इसके बाद जो हुआ वो लीगल कंप्लायंस का एक अलग ही लेवल है। पुलिस ने जब ऑपरेटिंग लाइसेंस मांगा तो मंटू ने बिल्कुल सीना तान कर अपनी जेब से अपना आधार कार्ड निकाला और थमा दिया। यही है सर, एकदम ओरिजिनल। उसका ये अतरंगी कॉन्फिडेंस देखकर पुलिस वाले का भी दिमाग घूम गया और उसने अपना माथा पकड़ लिया। कहानी को आगे बढ़ाते हैं भाग 4 के साथ, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सीडेंटल पीआर। अब कुकिंग का तो मंटू को सी तक नहीं आता था, फिर भी उसने एक नई डिश लॉन्च कर दी, स्पेशल चिकन फ्राई। उसने उसमें इतनी भयानक मिर्च डाल दी कि पहला ही कस्टमर खाते ही चीखने लगा और पानी पानी चिल्लाने लगा। पर मंटू की मार्केटिंग स्पिन देखिए। उसने इस फिजिकल तकलीफ को एक बेहतरीन स्वाद का नाम दे दिया और बोला, देखा हमारा टेस्ट सीधे दिल तक हिट करता है। और एक्सीडेंटल पीआर तो जैसे मंटू के पीछे ही पड़ा था। एक बार लाइट चली गई और अंधेरे में किसी ने चिल्ला दिया कि ढाबे में भूत है। सब डर के मारे भाग गए, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि वो कोई भूत नहीं बल्कि उनके पक्के कस्टमर फेंकू चाचा थे, जो सफेद बनियान पहने नशे की हालत में बस एक खंबे को गले लगाकर खड़े थे। इस अजीब अफवाह ने भी ढाबे को और ज्यादा पॉपुलर कर दिया।
अब आते हैं इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स पर, भाग 5, द इंटरनेट्स न्यू सुपरस्टार। इस लोकल ड्रामे को एक विजिटिंग व्लॉगर ने बिल्कुल सटीक तरीके से कैप्चर किया। उसने अपने वीडियो में कहा कि ये भारत का सबसे खतरनाक ढाबा है, जहां इंसान खाना कम और बेइज्जती ज्यादा लेकर जाता है। सच कहूं तो लोग अब यहां खाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इस तमाशे और अराजकता का हिस्सा बनने के लिए आने लगे थे। इस ब्रूटल लेकिन बेहद फनी रिव्यू ने ढाबे की किस्मत ही बदल दी। इंटरनेट पर देखते ही देखते इस वीडियो ने 20 लाख यानी 2 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया। इसके बाद तो क्या था, लोग दूर दूर से इस तबाही को लाइव देखने के लिए ढाबे पर उमड़ने लगे। अब मंटू ने सोचा कि इस फेम को कैश किया जाए, तो उसने एक खतरनाक ऑफर निकाला। 2 प्लेट चिकन खरीदो, 1 सेल्फी फ्री। नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। सेल्फी के चक्कर में इतनी भारी भीड़ टूट पड़ी कि बैठने वाली मेन चारपाई ही टूट गई। मंटू खुद धड़ाम से जमीन पर गिरा और नमकीन की बाल्टी सीधे उसके सिर में जाके फंस गई। ये एक ऐसा प्रमोशनल डिजास्टर था जिसे लोग कभी नहीं भूलेंगे। फाइनली इन सब के बाद मंटू को समझ आ गया कि उसका असली प्रोडक्ट खाना नहीं बल्कि कुछ और ही है। उसने ढाबे की रीब्रांडिंग की और बाहर एक नया बोर्ड टांग दिया, मंटू दारू ढाबा, यहाँ खाने से ज्यादा हंसी फ्री मिलती है। उसने पूरी तरह से कॉमेडी पर फोकस कर लिया और फेकू चाचा की वो बात एकदम सच साबित हो गई कि मंटू कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक चलता फिरता कॉमेडी शो है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। क्या आज की इस मॉडर्न इकोनॉमी में हर चीज की बहुत बारीकी से प्लानिंग करना थोड़ा ओवररेटेड हो गया है? क्या बिना किसी मिलावट वाला एकदम सॉलिड आत्मविश्वास और अनजाने में पैदा हुई ये अराजकता ही वायरल सक्सेस का असली सीक्रेट है? ये यकीनन सोचने वाली बात है।